RJ Classes 2.0। जय हिंद दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज कारगिल दिवस के पवित्र अवसर पर 26 जुलाई 2020 को दोस्तों अमर शहीदों के बारे में दो पंक्तियां मैं पेश करूंगा और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके ज़रूर दोस्तों हमें दें। दोस्तों, आज दिन उन बलिदानों को याद करने का है, आज दिन उस बलिदान को अमर करने का है, आज दिन तिरंगे के उस केसरिया रंग में मिल जाने का दिन है, आज दिन दोस्तों तिरंगे को आसमान में फहराने का दिन है। दोस्तों, मैं अपने शब्दों के द्वारा पुष्प कमल को खिलाते हुए और उन बलिदान को याद करूंगा दोस्तों, और अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ ज़रूर कमेंट करके दें। दोस्तों दो लाइनें उन शहीदों के नाम। नमन उन शेरों को जो आसमान का चांद हो गए, नमन उन शेरों को जो आसमान का चांद हो गए, झुका जिनके आगे हिमालय वो बलिदानी आसमान हो गए। दोस्तों दो लाइनें हैं। नमन उन शेरों को जो आसमान का चांद हो गए, झुका जिनके आगे हिमालय वो बलिदानी आसमान हो गए। गिरा खून जब धरा पर, गिरा खून जब धरा पर हिमालय पर बना तिरंगा, गिरा खून जब धरा पर हिमालय पर बना तिरंगा, वो तिरंगे का केसरिया रंग हो गए, वो तिरंगे का केसरिया रंग हो गए। नमन उन शेरों को जो आसमान का चांद हो गए, झुका जिनके आगे हिमालय वो बलिदानी आसमान हो गए। जिनके कारण भारत का शीश ऊंचा दिखाई देता है, जिनके कारण भारत का शीश ऊंचा दिखाई देता है, जिनके कारण तिरंगा आसमान में दिखाई देता है, वे बलिदानी भारत का स्वाभिमान हो गए। जिनके कारण भारत का शीश ऊंचा दिखाई देता है, जिनके कारण तिरंगा आसमान में दिखाई देता है, वे बलिदानी भारत का स्वाभिमान हो गए। नमन उन शेरों को जो आसमान का चांद हो गए, झुका जिनके आगे हिमालय वो बलिदानी आसमान हो गए। दोस्तों, सोचो मेरे देशवासियों, क्या दोस्तों मंजर रहा होगा जब दोस्तों विधवाएं दोस्तों वीरांगनाएं जब अपने मेहंदी वाले हाथों से अपनी मांग को पोंछती होंगी। क्या दोस्तों वो मंजर रहा होगा जो अभी रक्षाबंधन आने वाला है, जिनके भैया अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो तिरंगे की शान के लिए अपना जीवन बलिदान कर गए, उनके नाम दोस्तों दो लाइनें हैं। सोचो मेरे देशवासियों कितनी सिंदूरी मांगे दफन हुई होंगी बर्फीली चादरों में, सोचो मेरे देशवासियों कितनी सिंदूरी मांगे दफन हुई होंगी बर्फीली चादरों में, कितनी राखी फड़फड़ाई होंगी हिमालय की गहराई में, कितनी राखी फड़फड़ाई होंगी हिमालय की गहराई में। झेलम सतलज सिंधु का पानी सफ़ेद हुआ होगा माँ के दूध से, झेलम सतलज सिंधु का पानी सफ़ेद हुआ होगा माँ के दूध से। उस बाप से पूछो जिसका बेटा आया होगा तिरंगे में लिपट के, ऐसे बलिदानी देश का गौरव बन गए, ऐसे बलिदानी देश का गौरव बन गए। नमन उन शेरों को जो आसमान का चांद हो गए, झुका जिनके आगे हिमालय वो बलिदानी आसमान हो गए। दोस्तों, अब उन माँओं के लिए दो लाइनें जिनका दोस्तों बेटा चला जाता है और फिर वो देश पर, सरहद पर, देश के लिए, हमारे लिए जो शहीद हो जाते हैं। दोस्तों अब देखिए क्या उनके लिए दो शब्द हैं हमारे लिए, हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि उनके लिए लिखने के लिए कलम छोटी पड़ जाती है। कुछ माँ का आंचल छोड़ चले, कुछ सुहागन वाली बेला ही छोड़ चले, कुछ माँ का आंचल छोड़ चले, कुछ सुहागन वाली बेला ही छोड़ चले, जहाँ पले खेले पढ़े उन घर गलियारों को छोड़ चले। कुछ माँ का आंचल छोड़ चले, कुछ सुहाग वाली बेला ही छोड़ चले, जहाँ पले खेले पढ़े उन गलियारों को छोड़ चले। जब घायल देखा तिरंगे को, जब घायल देखा तिरंगे को, तो कुछ अपनी जवानी ही छोड़ चले, ऐसे सपूत अपनी जवानी को अमर कर गए। नमन उन शेरों को जो आसमान का चांद हो गए, झुका जिनके आगे हिमालय वो बलिदानी आसमान हो गए। जिन बेटों ने अपनी जान गंवाई सियाचिन में, अभी दोस्तों भारत और चीन के साथ कुछ झड़प हुई और जो दोस्तों कुकर्म किया है चीन ने, उस पर दोस्तों दो लाइनें में कहना चाहूँगा। और जो हमारे देश के सैनिक मांग कर रहे हैं सरकार से, या मांग करना चाह रहे हैं और कह नहीं पा रहे हैं, उनकी तरफ से दोस्तों मैं अपने शब्दों को रखना चाहूँगा। जिन बेटों ने जान गंवाई सियाचिन के आंगन में, जिन बेटों ने जान गंवाई सियाचिन के आंगन में, जिन शेरों
ने जान गंवाई पाक शीर्ष फायरिंग में, इन बेटों को कुछ कहना है सरकारों से। दोस्तों इनकी जो इच्छाएं हैं या जो ये चाह रहे हैं वो मेरे शब्दों के द्वारा सुनिए। जिन बेटों ने अपनी जान गंवाई सियाचिन के आंगन में, जिन शेरों ने अपनी जान गंवाई पाक शीर्ष फायरिंग में, इन बेटों को कुछ कहना है सरकारों से। कुछ घंटों की मोहलत दे दो, तिरंगा फहरा देंगे दुश्मनों के घरों में। कुछ घंटों की मोहलत दे दो, तिरंगा फहरा देंगे दुश्मन के घरों में। ये बेटे तो मरकर भी अमर हो गए, ये बेटे तो मरकर भी अमर हो गए, इनके जनाजों के दर्शन से चारों धाम दर्शन हो गए। देखिए दोस्तों, जब एक शहीद बलिदानी वीर सपूत शेर का जब जनाजा निकलता है तो उसके दर्शन मात्र से ऐसा लगता है कि ईश्वर के दर्शन हो गए, ऐसा लगता है कि चारों धाम के हमने दर्शन कर लिए, ऐसा लगता है दोस्तों मंदिर मस्जिद काबा सब यहीं पर हो गया दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं, ये बेटे तो मरकर भी अमर हो गए, इनके जनाजों के दर्शन से चारों धाम के दर्शन हो गए, इनके चरणों की धूल का तिलक करो, ये तो देवों की सभा के अंग हो गए, ये तो देवों की सभा के अंग हो गए। नमन उन शेरों को जो आसमान का चांद हो गए, झुका जिनके आगे हिमालय वो बलिदानी आसमान हो गए। अब देखिए दोस्तों, एक नाम मैं लेने वाला हूं जिनका नाम है कैप्टन मनोज पांडे। मैं सीतापुर का रहने वाला हूं। वैसे तो दोस्तों पूरा देश हमारा घर है, वैसे तो दोस्तों पूरा देश हमारा घर है। उस कोने में, उस घर के कोने में एक नाम दोस्तों है जो इस आज के दिन जोश भर रहा है हमारे अंदर, पूरे भारत में और विशेष हमारे सीतापुर को दोस्तों गौरवान्वित कर रहा है। उसका नाम है कैप्टन मनोज पांडे, जिनका जन्म दोस्तों 25 जून 1975 सीतापुर में उत्तर प्रदेश में हुआ था और जिनकी शहादत 3 जुलाई 1999 को हुई थी। और 24 वर्ष की उम्र में दोस्तों वे काम कर गए जिनके लिए हम तरसते हैं दोस्तों। तिरंगा जिनको मिला, तिरंगे के लिए हम तरसते हैं। उनके लिए उनके नाम के साथ 2 लाइनें मैं पेश करना चाहूँगा। अगर हर बेटा भगत सिंह कैप्टन मनोज पांडे बन जाए, अगर हर बेटा कैप्टन सिंह मनोज पांडे बन जाए, हर बेटी नंगेली झांसी वाली रानी बन जाए। नंगेली दोस्तों एक शब्द आया है जो केरल में अपनी अस्मिता को बचाने के लिए, महिलाओं के लिए लड़ने के लिए उसने दोस्तों अपनी जान दे दी थी। और झांसी वाली रानी से या तो आप परिचित होंगे। अगर हर बेटा भगत सिंह कैप्टन मनोज पांडे बन जाए, अगर हर बेटी नंगेली झांसी वाली रानी बन जाए, तो किसी की औकात नहीं गद्दारी की, तो किसी की औकात नहीं गद्दारी की। और भारत हमारा अम्बेडकर कलाम विवेकानंद के सपनों वाला बन जाए, अंबेडकर कलाम विवेकानंद के सपनों वाला बन जाए। नमन उन शेरों को जो आसमान का चांद हो गए, झुका जिनके आगे हिमालय वो बलिदानी आसमान हो गए। दोस्तों इन्हीं के शब्दों के साथ दोस्तों जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय संविधान।